केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है, जिसमें अपना काम जो है वो तेजी रफ्तार से शुरू कर दिया गया है। दूसरी खबर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर सामने आई है, जिसमें सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। काफी समय से कर्मचारी ये जानना चाहते थे कि आयोग का काम आखिर कहां तक पहुंच चुका है। तो अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आयोग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों से कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके लिए बस एक खास पोर्टल भी जारी किया गया है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आयोग ने सभी विभागों से कहा है कि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ पूरा डेटा 30 जून तक इस पोर्टल पर अपलोड करना है। यानी कि अब आयोग जो है वो सुझाव लेने के दौर में आगे बढ़ चुका है और असली आंकड़ों पर काम शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि डेटा केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जमा किया जा रहा है। किसी भी तरह के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपके मन में भी अब सवाल आ सकता है कि आखिर ये डेटा क्यों मांगा जा रहा है। तो इसका सीधा कारण है कि जब भी वेतन आयोग वेतन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करता है तो सरकार पर उसका वित्तीय असर पड़ता है। इसीलिए सरकार और आयोग ये समझना चाहते हैं कि कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति क्या है। कर्मचारी संगठन पहले ही अपनी मांगे जैसे कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, हायर फिटमेंट फैक्टर की लिस्ट उनको सौंपी जा चुकी है, लेकिन सरकार के पास इन मांगों को पूरा करने की कितनी गुंजाइश है और इससे बजट पर कितना असर पड़ेगा, इसका पूरा सटीक फैसला इसी डेटे को देखकर लिया जाएगा। इसी वजह से मंत्रालयों और विभागों से कई तरह की जानकारियां भी मांगी गई हैं, जैसे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली है, आने वाले समय में कितने कर्मचारी रिटायर होंगे और कितने पेंशन पर कितना खर्च हो सकता है। इसके अलावा भत्तों और मौजूदा वेतन पर होने वाले खर्च का भी पूरा हिसाब मांगा गया है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग का काम एक तय योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में फरवरी से मार्च 2026 के बीच माईगोव पोर्टल के जरिए सुझाव लिए गए थे। दूसरे चरण में मार्च से जून 2026 के बीच कर्मचारी संगठनों और रक्षा कर्मियों से उनकी मांगे और ज्ञापन मांगे गए थे। अब तीसरे चरण में विभाग से मौजूदा आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। यही आंकड़े आगे चलकर नए वेतन ढांचे को तैयार करने में आधार बनेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का असर देश भर के लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। आयोग को मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर ही आगे के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो बहुत अहम है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस से जुड़ी हुई केंद्रीय सरकार ने अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में अब नियुक्ति पत्र की तारीख नहीं बल्कि आवेदन की तारीख को महत्व दिया जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी परिवार के सदस्य ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या फिर उससे पहले आवेदन किया था, लेकिन नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद मिली, तो उसे भी पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए ये जरूरी है कि आवेदन के समय वो व्यक्ति नियुक्ति के लिए कैपेबल होगा, उसके लिए पात्र होगा। सरकार ने ये फैसला कई मंत्रालयों, कर्मियों और प्रशिक्षण विभागों, व्यय विभाग से चर्चा के बाद ही लिया है। इस फैसले को लंबे समय से लंबित एक जरूरी मांग माना जा रहा था। इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी भी जाहिर की है। हालांकि इसके साथ कर्मचारी संगठनों ने एक और मांग रखी है कि उनका कहना है कि जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए गारंटेड पेंशन का विकल्प भी खोला जाए। अब बात करते हैं कि आखिर इस फैसले का लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है। तो इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें अनुकंपा आधार पर नौकरी मिली है और जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन कर दिया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद हुई है। यहाँ एक बात जरूर समझ लीजिए कि इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल किया जा रहा है। ये राहत केवल उन्हीं अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों के लिए है जो तय शर्तों को पूरा करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023
2023 को भी एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कुछ कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उसमें अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। अब नए आदेश के जरिए इस कमी को दूर कर दिया गया है और अब ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर आपको समझाते हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। आमतौर पर ये जो अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा होती है और इसके साथ ही महंगाई राहत भी दी जाती है। वहीं एनपीएस जो है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक बाजार आधारित योजना है। इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लाभ बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस वापस आने वाली है? तो फिलहाल सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद में कह चुके हैं कि केंद्र सरकार एनपीएस या फिर यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम तो तेज कर दिया है और सभी विभागों से 30 जून तक जो अपना डाटा है वो भी मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का भी रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल ये फैसला भले ही सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है, लेकिन हजारों प्रभावित कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि 30 जून के बाद आयोग के पास आने वाले आंकड़ों के आधार पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और कर्मचारियों को क्या नई खुशखबरी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।